तो बहुत ही ज्यादा जल्दी WWE में होने वाला है लेसनर और रोमन रेंस का आमना सामना। लेकिन इस बार लेसनर का जो सामना है वो बिग डॉग के साथ नहीं बल्कि होने वाला है ट्राइबल चीफ के साथ में। और रिसेंटली रोमन रेंस ने टारगेट किया है लेसनर को। उन्होंने कहा कि वो उनसे ज्यादा बेटर है यूनिवर्सल चैंपियन। साथ ही में उन्होंने कहा है कि उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को बना दिया नंबर 1 टाइटल। रिसेंटली क्या है द किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच के फ्यूचर प्लान, ये बात खुद रिसेंटली ट्रिपल एच ने कर दी रिवील। क्या है इस हफ्ते एनएक्सटी एपिसोड की व्यूअरशिप जब शो के ऊपर आए सामोआ जो एज एनएक्सटी चैंपियन। सेथ रॉलिंस के क्या फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं एज से हारने के बाद समर स्लैम पेपर व्यू में, इसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आएंगे सामने। क्या आने वाले टाइम में सेथ वर्सेस रोमन के बीच एक और मैच होगा या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इस हफ्ते की एनएक्सटी के एपिसोड की व्यूअरशिप के साथ में। और इस हफ्ते का जो एनएक्सटी का शो था वो थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इस बार शो पर अपने एनएक्सटी चैंपियन कैरन क्रॉस नहीं बल्कि एनएक्सटी चैंपियन द डिस्ट्रॉयर सामोआ जो आए थे। इनफैक्ट शो के मेन इवेंट के अंदर जो एनएक्सटी का ब्रेकआउट वाला टूर्नामेंट हो रहा था उसका होने वाला था फाइनल। और आई थिंक कार्मेलो जो हेस हैं वो हमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट अपना एनएक्सटी का कैप्चर करते हुए नजर आते हैं। बात आती है इस हफ्ते एनएक्सटी के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। तो इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ी है क्योंकि इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 6,85,000 व्यूवर्स यानी कि 685 की। और पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप आई थी वो 654 के आई थी। लगे ऐसा है कि सामोआ जो कि एनएक्सटी चैंपियन बनने के बाद जरूर यहाँ पर एनएक्सटी को फायदा हुआ है। और लेट्स सी किसका पहले आमना सामना सामोआ जो के साथ होता है। और जरूर रेटिंग्स जो है वो उसके ऊपर मैटर करती हैं कि आने वाले टाइम में जो सामोआ जो है एक बड़े सुपरस्टार का फेस करते हैं या फिर नहीं। आई थिंक सामोआ जो की जो ये एनएक्सटी चैंपियनशिप की पूरी टाइटल रेन है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है द किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच के बारे में। आई थिंक बहुत से रिटर्न्स हो रही हैं WWE में। और भाई अगर ट्रिपल एच के एक बार फिर से इन रिंग रिटर्न हो जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और रिसेंटली ट्रिपल एच का भी इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है कि भाई कब तक एक बार फिर से आप WWE के अंदर अपने इन रिंग रिटर्न करोगे और पॉसिबली आप किसका फेस करना चाहोगे आने वाले टाइम में। ट्रिपल एच कहते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूँ सभी लोगों को देख के किस तरीके से वो लगातार रिंग के अंदर वापस आ रहे हैं, इस रिंग के अंदर आकर परफॉर्म कर रहे हैं। और हाँ मैं ये भी बात जानता हूँ कि बहुत से लोग मुझे भी चाहते हैं कि मैं एक बार फिर से वापस आऊँ और उस रिंग के अंदर आकर परफॉर्म करूँ। देखो अभी फिलहाल मैं WWE से जुड़ा हुआ हूँ, मैं WWE के अंदर काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा भी फिलहाल जो काम है वो एज ए रेसलर नहीं बल्कि एज ए बिजनेसमैन है। मैं WWE की बिजनेस वाली साइड के ऊपर हूँ। और अगर WWE के मैं बिजनेस साइड और रेसलिंग वाले वर्ल्ड को अगर दोनों तरीके से कंपेयर कर दूँ तो दोनों बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएंगी। इनफैक्ट जो मेरा पूरा बिजी शेड्यूल है उसके अंदर एक्सरसाइज करना, ट्रेनिंग करना, एक बार फिर से वापस आने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर लोग चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ तो हाँ भाई मैं बहुत जल्दी वापस आने का ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगी क्योंकि कम से कम मुझे मैच के अंदर एक रिटर्न करने के लिए 3 महीने पहले से ट्रेनिंग करना शुरू करना पड़ेगा। और उस 3 महीने का जो काम है मुझे पहले निपटाना पड़ेगा WWE के बिजनेस वाली साइड से, तब जाके मेरी जो वापसी वो होने वाले एक बार फिर से WWE के अंदर। स्पेशली जब भी जॉन सीना वापस आते हैं ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई जॉन सीना हॉलीवुड से टाइम निकाल कर वापस आते हैं WWE के बड़े इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। वो काफ़ी अच्छे मैचेस देता है। रिसेंटली वो समर स्लैम में भी वापस आया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर एक बार फिर से मैं अपने इन रिंग रिटर्न करूँ या फिर WWE के अंदर कभी भी जब मेरा रिटायरमेंट मैच हो तो मैं जॉन सीना का फेस करूँ क्योंकि शायद वो इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उसका रिटायरमेंट मैच में फेस करना चाहता हूँ। देखो अभी फिलहाल मेरी इन रिंग रिटर्न इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होगी क्योंकि मेरी बॉडी अभी फिलहाल वो जो दर्द है वो सह नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं बिजनेस वाले झंझट से निकलूँ और एक बार फिर से आपका जो किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच है वो इन रिंग एक्शन में आप सभी को दिखाई दे। तो लगे इस तरह की WWE अब सिर्फ एक बड़े शो के लिए जरूर ट्रिपल एच को बुलाना चाहेगी। आई गेस क्राउन ज्वेल वो शो हो सकता है क्योंकि हाँ भाई वहाँ पर बड़े सुपरस्टार की आपको जरूरत पड़ेगी। आप गोल्डबर्ग का मैच ऑलरेडी वहाँ पर यूज़ कर चुके हो। जॉन सीना का वापस आने का चांस यहाँ पर कोई बनता नहीं है। आई थिंक ट्रिपल एच को अपनी इन रिंग रिटर्न करनी पड़ सकती है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के लिए वो ट्रिपल एच को बचा ले। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। क्या ट्रिपल एच जो इन रिंग रिटर्न है वो इस ईयर करते हैं या फिर वो होती है नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 38 में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। और सेथ रॉलिंस के क्या फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं समर स्लैम पेपर व्यू के बाद क्योंकि उन्होंने एज को नहीं हराया बल्कि एज ने उन्हें हरा दिया। और समर स्लैम पेपर व्यू में सेथ रॉलिंस को एक और हार का सामना करना पड़ा क्योंकि भाई हम लोग तो ये मान के बैठे थे ना कि सेथ रॉलिंस एज को हराएंगे उसके बाद वो बन जाएंगे मोमेंटम वाले सुपरस्टार। वो जाकर स्मैकडाउन में चैलेंज करने वाले हैं अपने रोमन रेंस को, रोमन
रोमन वर्सेस सेथ के बीच फाइनली एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच होगा। लेकिन समर स्लैम पेपर व्यू ने पूरी कहानी बदल के रख दी। आगे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के सामने और सेथ रॉलिंस भी एज को हराने में हो गए नाकामयाब। तो अब क्या फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं कि आने वाले टाइम में रोमन वर्सेस सेथ के बीच मैच होगा या फिर नहीं? तो इसको लेकर रिसेंटली जो अपडेट्स आई हैं सामने वो आती हैं FW4 ऑनलाइन की तरफ से, और FW4 ऑनलाइन ये बात रिवील करते हैं कि भाई अब आने वाले टाइम में WWE ड्राफ्ट से पहले अगर ये मैच हो जाता तो ठीक है, और अब आपको एक प्रॉपर फ्यूड बहुत ज़्यादा कम चांस है कि रोमन और सेथ के बीच दिखाई देगा। पहले हमने देखा किस तरीके से WWE लगातार टीज करे जा रही थी कि भैया होने वाला है रोमन वर्सेस सेथ, हील वर्सेस हील के बीच मैच। लेकिन अचानक से कंडीशन चेंज होती है, एज बीच में आते हैं और धीरे धीरे करके सेथ रॉलिंस का जो पूरा मोमेंटम है वो हमें डाउन जाता हुआ नजर आता है। और भैया माना ही जा रहा है कि अगर आने वाले टाइम में मैच हो भी जाता है इन दोनों के बीच में तो आप सभी को वो जो मैच है बिल्कुल भी एक प्रॉपर फ्यूड में नहीं होगा। मे बी एक मल्टीमैन मैच हो सकता है, मे बी यहाँ पर आपको सेथ रॉलिंस किसी स्मैकडाउन के शो में शायद रोमन रेंस का फेस करते हुए नजर आए। लेकिन एक प्रॉपर फ्यूड होना दोनों का आपस में कह सकते हो एक पूरे ढंग के तरीके से लड़ना, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कम चांस लग रहा है। किसी पेपर व्यू के अंदर रोमन वर्सेस सेथ के मैच होने का चांस भी अब बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि भाई अब लेसनर वापस आ चुके हैं, फिर ड्राफ्ट आने वाला है, ड्राफ्ट के अंदर मैकिंटायर आ जाएंगे स्मैकडाउन में, उनको मौका मिलने वाला है, मे बी सेथ रॉलिंस रॉ में जा सकते हैं, तो फिर तो रोमन वर्सेस सेथ के मैच होने के चांसेस पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। ऑलरेडी फिन बैलर इस लिस्ट के अंदर ऐड है, कुछ सुपरस्टार्स वापस आएंगे, वो आने वाले रोमन रेंस के पीछे। सोचो अगर एडम कोल रीसाइन करते हैं, वो भी स्मैकडाउन में आ जाते हैं, तो भाई लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है। लेकिन देखते हैं क्या इस लिस्ट में कभी सेथ रॉलिंस का नंबर आ पाता है या फिर नहीं, या फिर ड्राफ्ट के अंदर उन्हें ड्राफ्ट कर दिया जाता है मंडे नाइट रॉ के शो में, और उसके बाद वो जाते हैं WWE चैंपियनशिप के पीछे। अब अगर आने वाले टाइम में रोमन वर्सेस सेथ एक हील वर्सेस हील मैच नहीं होता है तो हम लोगों को WWE को इसके लिए बिल्कुल ब्लेम करना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हमने देखा WWE के पास अपोनेंट्स बहुत ज़्यादा थे रोमन के लिए, लेकिन टाइम नहीं था, पेपर व्यूज़ नहीं थे, उस फीड को सही से संभाल के रखने का WWE के पास टाइम ही नहीं बचा। इसलिए हमने देखा भैया स्मैकडाउन के शो में कुछ मैचेस हो गए, रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच स्मैकडाउन के अंदर हो गया। इनफैक्ट मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे अपोनेंट्स हैं जो कि रोमन रेंस का किसी स्मैकडाउन के शो में हमें फेस करते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या सेथ वर्सेस रोमन हो पाता है या फिर नहीं, जब उस चीज़ के चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है, लेकिन रिसेंटली अपनी ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल द मोस्ट डोमिनेटिंग द कॉन्फिडेंट यूनिवर्सल चैंपियन ने टारगेट कर दिया बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को। वो यहाँ पर बताते हैं WWE के अंदर पहले जो नंबर 1 चैंपियनशिप मानी जा रही थी वो थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप, नहीं वो थी WWE चैंपियनशिप। और WWE के अंदर सभी फैंस ने दिमाग में बैठा के रख लिया था कि भैया WWE टाइटल सबसे ऊपर है, और जो हमारी यूनिवर्सल चैंपियनशिप है ना वो सेकंड ईयर के अंदर आती है, वो दूसरी WWE के अंदर WWE कंपनी में सबसे ज़्यादा बड़ी चैंपियनशिप है। लेकिन मैंने जो पूरा सिनेरियो था, मैंने जो पूरा लेवल था वो चेंज करके रख दिया। अगर आप आज जाके किसी से पूछोगे कि भाई नंबर 1 चैंपियनशिप कौन सी है, उस बंदे के मुंह में आएगा यूनिवर्सल टाइटल, क्योंकि मैंने यूनिवर्सल टाइटल को पहुंचा दिया नंबर 1 पे और WWE चैंपियनशिप को नंबर 2 पर पहुंचा दिया। मैंने जिस तरीके से यूनिवर्सल टाइटल का पूरा स्टेटस बढ़ाया ना, ऐसा कभी ब्रॉक लेसनर कर ही नहीं पाता। हमने उसकी यूनिवर्सल टाइटल रेंज देखी, उसने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को इतने लंबे टाइम तक होल्ड किया, लेकिन जिस तरीके से मैंने लेगेसी क्रिएट की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ में, स्पेशली इस पूरे एक ईयर के अंदर, ऐसा ना अभी तक कोई कर पाया ना ही कोई कर पाएगा। और लेसनर ने इतने दिन तक चैंपियनशिप को होल्ड तो कर लिया, लेकिन उसका यूज करना उसे अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया है। तो ये कुछ बड़ी बातें यहाँ पर अपने रोमन रेंस कहते हैं लेसनर के बारे में कि भैया आपने टाइटल तो लंबे टाइम तक होल्ड कर ली, लेकिन उसका जो स्टेटस है आप ज़्यादा ऊपर बढ़ा नहीं पाए। WWE चैंपियनशिप उस टाइम नंबर 1 पर मानी जा रही थी, लेकिन रोमन रेंस के आने के बाद ऐसा रोमन का कहना है कि वो जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो नंबर 1 पे पहुंच चुकी है। हमने रिसेंट टाइम में भी देखा ज़्यादातर जो मेन इवेंट मैचेस थे वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के ही होते हैं, और WWE टाइटल का मेन इवेंट के अंदर होना उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं। लेकिन क्या आपके हिसाब से रोमन रेंस के सभी दावे पूरे तरीके से सही हैं? क्या उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सीरियसली नंबर 1 पे पहुंचा दी है? और जो ब्रॉक लेसनर की यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेंज थी, क्या उसने यूनिवर्सल टाइटल की वैल्यू नहीं बढ़ाई है? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।